हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लिटमस पर जल का क्या प्रभाव होता है? लिटमस पत्र पर जल का कैसा प्रभाव होता है? चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे लिटमस पर जल का प्रभाव। ठीक है, किस तरीके से जल जो है लिटमस पत्र को प्रभावित करता है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो लिटमस पत्र होते हैं वो दो रंग के होते हैं। एक तो होता है लाल रंग का लिटमस पत्र, जिसको हम कहते हैं लाल लिटमस। ठीक है, और दूसरा जो लिटमस होता है वो होता है नीला लिटमस। कैसा होता है? नीला लिटमस। ठीक है, और लिटमस पत्र से हम किस चीज का आकलन करते हैं? हम किसी भी पदार्थ के जो हमारा पीएच मान होता है, पीएच को लेकर के उसकी अम्लता और क्षारीयता का गुणधर्म जो होता है उसके बारे में हमें जानकारी देता है लिटमस पत्र। ठीक है, तो किस तरीके से हमें पीएच मान से पता लगता है? ठीक है, तो जो पीएच मान होते हैं वो 0 से लेकर के और 14 तक होते हैं, और बीच में जो मान होता है वो होता है 7। तो 0 से अगर 7 के बीच में मान है तो वो अम्लीय पदार्थ कहलाता है, और अगर 7 से लेकर के 14 के मध्य है तो वो क्षारीय पदार्थ कहलाता है। और अगर किसी का मान, पीएच का मान अगर 7 है तो वो होता है उदासीन प्रवृत्ति का। तो पीएच जिसका 7 होता है वो किस तरह का होता है? वो उदासीन होता है। तो जो जल होता है, जल का पीएच मान जो होता है, जल का पीएच मान वो कितना होता है? पूरा 7 होता है। इसका मतलब जल कैसा होता है? उदासीन होता है। और जब जल उदासीन होता है तो ये लिटमस पत्र को कोई प्रभाव नहीं डालता। तो हम यहाँ लिखेंगे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है ना। लिटमस पत्र पर अगर लाल लिटमस है तो वो लाल रहेगा, अगर नीला है तो वो नीला रहेगा। ठीक है ना। तो लेकिन अगर अम्ल होता, अगर जल जो है वो अम्लीय होता तो लाल लिटमस जो होता है वो नीले लिटमस को वो क्या कर देता? अम्ल व लाल कर देता। ठीक है, और क्षार क्या करता? लाल लिटमस को नीला कर देता। ठीक है ना, ये प्रभाव होते हैं इसके। लेकिन जल तो उदासीन है तो ये लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।